तो कल आरंबोल स्वीट वाटर लेक के बाद हम लोग चले गए थे अपने एयरबीएनबी बिकॉज अंधेरा हो रहा था एंड वी हैड टू कवर अ गुड डिस्टेंस टू रीच आवर एयरबीएनबी। एंड आज मैं आपको लेके आई हूँ एक और बीच पे जो कि आरंबोल के सिमिलर सी बेल्ट पे है, बट बिल्कुल भी आरंबोल जैसा नहीं है। दिस बीच इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई सॉ एट आरंबोल और इस बीच का नाम है मोरजिम बीच। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे हार्डली कोई है, लिटरली देयर इज़ हार्डली एनीवन है। मेरे को मुश्किल से यहाँ पे 20 या 30 लोग दिख रहे होंगे, तो आप इस बीच पे ज़रूर आना। ऑल्सो दिस इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आरंबोल। अगर आप ये सोच रहे हो कि दोनों सिमिलर लेन में है, सिमिलर सी बेल्ट पे है, तो बीच का व्यू और सब कुछ सेम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा पॉन्ड जैसा है जो कि शोर लाइन पे बन जाता है एंड अगर वेव्स नहीं आ रही तो भी यहाँ पे पानी रहता है। और आरंबोल में ऐसा कुछ नहीं था। और इसका जो शोर है, इसका जो टाइड है वो काफ़ी छोटा है, तो आप लोग काफ़ी आगे तक जा सकते हो बिना डरे। तो मोरजिम आना तो ज़रूर बनता है अगर आप आरंबोल आ रहे हो या फिर आप मैंड्रिम साइड पे रुके हो। तो चलो थोड़ा सा बीच पे एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद कुछ खाते हैं बिकॉज हम सुबह के निकले हुए हैं। जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से मोरजिम कुछ 1 घंटा दूर था, तो इसलिए हम काफ़ी सुबह निकल गए थे एंड इस टाइम पे कुछ 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, तो बस इसलिए भूख भी लग रही है, कुछ खा के नहीं निकले। तो थोड़ा सा ये बीच एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद पास में ही मैंने एक बहुत फेमस कैफ़े के बारे में सुना है, तो वहाँ चलेंगे और मैं उस कैफ़े के बारे में जाके आपको वहाँ पे बताऊँगी। तो चलो बीच एंजॉय करते हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छा खासा 1-1.5 घंटा स्पेंड किया है, पिक्चर्स खींची हैं जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे। और अगर आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ गो फॉलो सफ़रनामा बाय निधि ऑन इंस्टाग्राम एंड वो पिक्चर्स मैं वहाँ अपलोड करूँगी। एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइज वी आर हंग्री। हम लोग सुबह काफ़ी जल्दी निकले थे यहाँ पे आने के लिए। तो यहीं पास में एक कैफ़े है, गार्डन ऑफ ड्रीम्स, हम वहाँ जा रहे हैं एंड वहाँ जाके आई कंटिन्यू दिस व्लॉग एंड आई शो यू अराउंड। We've reached Garden of Dreams which is located in आरंबोल। यहाँ पर हमें मोरजिम से आने में लगे 25 मिनट्स एंड आरंबोल बीच के पार्किंग में वी हैव पार्क्ड अ कार और यहाँ से हम लोग वॉक करके गार्डन ऑफ ड्रीम्स जा रहे हैं। इट्स हार्डली अ वॉक ऑफ 1 or 2 मिनट्स एंड उसके बाद हम गार्डन ऑफ ड्रीम्स पहुँच जाएंगे। तो चलो अब वहाँ जाके मिलते हैं। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं गार्डन ऑफ ड्रीम्स एंड दिस लुक्स रियली प्रिटी। और यहाँ पर इतनी शांति है एंड द वे दिस प्लेस हैज़ बीन बिल्ट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल। आई जस्ट कांट वेट टू शो यू गाइज दिस प्लेस। तो चलो चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्लेस कितनी सुंदर है। अगर आप आरंबोल साइड आ रहे हो डू नॉट मिस विजिटिंग दिस प्लेस। चलो चलें अंदर चलते हैं। तो गार्डन ऑफ ड्रीम्स से निकलकर अब हम आ चुके हैं नॉर्थ गोवा के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बीच में, वेगेटा बीच, जो कि जाना माना जाता है वाटर स्पोर्ट्स के लिए और चापोरा फोर्ट के लिए, जहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई है। एंड मैंने अभी तक आपको ऐसे बीचेस दिखाए थे जहाँ पे लोग थोड़े कम थे, जो थोड़े सेक्लूडेड थे, जैसे कि मोरजिम, आरंबोल,
सिंक्रेम, कैंडोलिम। लेकिन अब मैं आपको ये बीच दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि कितनी तड़कती भड़कती भीड़ है, ऑफ कोर्स बिकॉज गोवा का काफ़ी पॉपुलर बीच है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, जिसके अंदर पैरासेलिंग, जेट स्की और बनाना राइड इंक्लूडेड है। इसलिए भी एक रीज़न है कि ये बीच इतना क्राउडेड क्यों है। एंड जो ये मेन गोवा है जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत इजीली एक्सेसिबल है, उसके काफ़ी पास है। अगेन अनदर रीज़न वाई यहाँ पे टूरिस्ट का क्राउड इतना ज़्यादा है। ऑल्सो इस बीच के पास काफ़ी शैक्स एंड कैफ़ेज़ हैं, तो अगर आप वेगेटर आ रहे हो यू कैन गो टू ओलिव, जो कि मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है। एंड येस्टरडे ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स विजिटेड देयर। मेरा भी आज जाने का मन था, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एज आई नीड टू गेट बैक टू माई BNB और आगे के प्लान्स फिर एग्जीक्यूट करने हैं। तो अगर आप वेगेटर आते हो और आपने कहीं और वाटर स्पोर्ट्स नहीं करा, तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स करना एंड थोड़ा चिल मारना। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, मस्त बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शोर लाइन है ना वो काफ़ी दूर तक है, जो टाइड है वो काफ़ी लो है। तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। यू कैन जस्ट हैव अ लुक। वैसे अभी ऐसे ही वेगेटर पे खड़े खड़े आई वाज जस्ट प्लेइंग विद वेव्स, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि गोवा एक ही है, लैंड एक ही है, पर सारे बीचेस कितने अलग हैं। मतलब मैं कैंडोलिम बीच पे गई थी तो वहाँ की सैंड गोल्डन थी। फिर आरंबोल बीच पे गए, उधर की सैंड थोड़ी मस्टर्डिश थी। फिर सिंक्रिम गए, वहाँ पे वाइट थी। और फिर मोरजिम गए, उधर भी वाइट और गोल्डन का मिक्स था। और अब जब मैं वेगेटर आई हूँ तो यहाँ पे ब्राउन है। आई मीन दीज थिंग्स एंड नेचर वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। एंड हर एक बीच की लोकेशन और सब कुछ इतना डिफरेंट है। यहाँ पे वेगेटर पे ऐसे छोटे छोटे हिल लॉक्स हैं जहाँ पे यू कैन गेट योर सेल्फ क्लिक्ड। एंड मैंने अभी तक किसी और बीच में गोवा पे ये नहीं देखा। तो हर एक चीज़, हर एक लोकेशन इज़ सो डिफरेंट। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि एक बीच कर लिया गोवा में, दूसरे बीच पे क्या आ जाए सेम है, गलत फहमी में हो बॉस। हर बीच की अपनी ब्यूटी और अपनी एक खासियत है। तो जितना हो सके उतने बीचेस एक्सप्लोर करना गोवा में, और तुमको हर बीच पे अलग ही फील आएगी। So these are the little rocks I was talking about। यहाँ पे मस्त बैठ के कितना अच्छा व्यू आएगा पूरे ओशन का, और कितनी अच्छी पिक्चर्स आएंगी। आउटरो शूट करने, एंड यहाँ पे किसी ने कितना प्यारा दिल बना रखा है। ओह माय गॉड, ऐसे ही मेरे दिल में भी आप सब लोग बसते हैं। एंड मैं दुआ करती हूँ कि मैं भी आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह बना लूँ। प्लीज़ मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड खूब सारी गुड विशेस दीजिए कि आपकी सफ़रनामा बाय निधि इस चीज़ में ज़रूर सक्सेसफुल हो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, These were some of my favorite beaches in Goa। अगर आप गोवा आए हैं तो आपके फेवरेट बीचेस कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आपको गोवा जाना है तो आई होप कि मेरी ये वाली वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कौन से बीचेस आप कवर कर सकते हो। तो इसी व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, बिकॉज अब मुझको अपने एयरबीएनबी जाना है एंड वहाँ से हमारे आगे के प्लान्स हैं, जिसका व्लॉग आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? सब्सक्राइब करोगे तभी मिलेगा, और बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को दबाओगे तभी पता चलेगा कि व्लॉग आ गया। तो ये सब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून विद अनदर व्लॉग फ्रॉम गोवा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं आरंबोल, एंड गार्डन ऑफ ड्रीम्स आरंबोल में है। एंड इट सो वी आर ऑलमोस्ट, अरे बाप रे, इधर से चलती
जीटी रोड ही है।